भागलपुर के टाउन हॉल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह और महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल सहित कई पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जिसने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की उपलब्धियों और समाज में उनकी बढ़ती भागीदारी पर भी चर्चा की गई। वहीं इस अवसर पर डीएसपी प्रेरणा सिंह ने कहा कि आज के समय में महिलाओं की भूमिका हर क्षेत्र में मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि देश के साथ साथ बिहार की महिलाएं भी तेजी से आत्मनिर्भर बन रही हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग में भी बिहार की बड़ी संख्या में महिलाएं अपनी सेवाएं दे रही हैं और जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं। कार्यक्रम में कई अधिकारी, महिलाएं और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। आज पहली बात तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामना देना चाहती हूँ और मुझे बहुत गर्व होता है कि आज के भारत में, आज के बिहार में महिलाएं जो है वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। और रहा सवाल मेरे पुलिस विभाग का, तो मैं बहुत गर्व से ये कह सकती हूँ कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा महिला पुलिस अफसर हमारे बिहार के पास है। तो महिला सशक्तिकरण का इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। भागलपुर शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों में शामिल लाजपत पार्क की बदहाल स्थिति को लेकर नगर विधायक रोहित पांडे ने रविवार सुबह पार्क का स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने पार्क की साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और लगे झूले व जिम उपकरणों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि लाजपत पार्क शहर की पहचान है और यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग सुबह शाम टहलने आते हैं, इसलिए इसकी बेहतर देखभाल और नियमित मेंटेनेंस बेहद जरूरी है। विधायक रोहित पांडे ने संबंधित विभाग को पार्क की सुरक्षा, साफ सफाई और सुविधाओं को दुरुस्त करने के निर्देश देने की बात कही। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही लाजपत पार्क को व्यवस्थित और आकर्षक बनाया जाएगा ताकि शहरवासियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। इस दौरान कई गणमान्य लोग, समाजसेवी और स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे, जिन्होंने विधायक का अंग वस्त्र देकर स्वागत किया और पार्क की स्थिति में जल्द सुधार की उम्मीद जताई। ये जो लाजपत पार्क है ये कैसे और व्यवस्थित और सुंदर हो, इसके साथ साथ जो है हम लोग निर्माण कार्य तो करा लेते हैं या बन जाता है, लेकिन साथ साथ उसी समय उसके रखरखाव की, उसके मेंटेनेंस की भी जो है वो नीति बननी चाहिए। तो एक तो इसको कैसे और व्यवस्थित बन सके इसके लिए तो काम करेंगे कि ये पार्क और पूरा तरह से समृद्ध और बेहतर बने। और इसके साथ साथ जो है इसके मेंटेनेंस की क्या व्यवस्था हो सकती है उसके लिए भी काम करेंगे। भागलपुर में होली का रंग अब भी लोगों के दिलों में घुला हुआ है। इसी कड़ी में भागलपुर के ततारपुर स्थित जैन धर्मशाला लाल कोठी में होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जहां लोगों ने रंग गुलाल के साथ एक दूसरे को गले लगाकर खुशियां बांटी और भाईचारे का संदेश दिया। यह आयोजन श्री 108 काली महारानी केंद्रीय युवा महासमिति की ओर से किया गया, जिसमें समाज के कई गणमान्य लोग और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। रविवार को आयोजित इस होली मिलन समारोह में पूरा माहौल रंगों और खुशियों से सराबोर नजर आया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक तरीके से की गई, जहां उपस्थित लोगों ने एक दूसरे का स्वागत किया और होली की शुभकामनाएं दी। समारोह में पहुंचे लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर त्योहार की खुशियां साझा की। कार्यक्रम स्थल पर बज रहे होली गीतों और सांस्कृतिक माहौल ने पूरे आयोजन को और भी खास बना दिया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई होली के रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया। लोगों ने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज में आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करते हैं। इस मौके पर अतिथियों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन और ठंडाई की भी खास व्यवस्था की गई थी। सभी ने एक साथ बैठकर व्यंजनों का आनंद लिया और त्योहार की खुशियों को साझा किया। कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष इंजीनियर रवि कुमार, संयोजक संजू मंडल कौर जैन और महासचिव धनंजय यादव समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत करते हुए होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि होली का पर्व आपसी मतभेदों को भुलाकर प्रेम और एकता का संदेश देता है। कुल मिलाकर भागलपुर के ततारपुर में आयोजित इस होली मिलन समारोह ने लोगों के बीच प्रेम, एकता और भाईचारे के रंग को और भी गहरा कर दिया। आज का जो आयोजन है श्री 108 काली महारानी महानगर केंद्र युवा महासमिति के द्वारा होली मिलन का समारोह रखा गया है। ये एक मैसेज दिया जा रहा है समाज में कि एक साथ रहने के लिए, एक साथ मिलजुल के चलने के लिए, शांति सद्भाव और उल्लास के साथ जीने के लिए। इसी के लिए आज के जो आयोजन है वो जैन मंदिर लाल कोठी में किया गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे उन सभी महिलाओं को हमारी तरफ से आदर, अभिनंदन और बहुत सारा सम्मान। काली महारानी महानगर केंद्रीय युवा महासमिति की तरफ से एक छोटा सा होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया।
इसका उद्देश्य है समाज को एकजुट रखने का संदेश दिया जाना। और ये होली मिलन समारोह का मुख्य एक ये था कि पहले जो केंद्रीय काली पूजा महासमिति के मेंबर थे, सदस्य थे, वो सिर्फ और सिर्फ काली पूजा में एक्टिव होते थे। और हम युवाओं ने इस बार डिसीजन लिया कि ये हमारी जो टीम है, ये हमारी जो समिति है, हम लोग 1 साल तक इसको एक्टिव रहेंगे। भागलपुर स्थित सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स ज्वेलरी शॉप में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर की विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय दर्जनों महिलाओं को पुष्प भेंट कर एवं पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महिला शिक्षाविद, समाजसेवी, राजनीतिक दलों से जुड़ी महिलाएं तथा शहर की कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत सभी अतिथियों द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद महिलाओं के सम्मान का सिलसिला शुरू हुआ, जहां विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स ज्वेलरी शॉप की संचालिका ने कहा कि आज के समय में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। शिक्षा, राजनीति, समाज सेवा, व्यापार और प्रशासन सहित हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि महिला दिवस सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के संघर्ष, मेहनत और उपलब्धियों को सम्मान देने का अवसर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस मौके पर आयोजित यह सम्मान समारोह महिलाओं के उत्साह और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला साबित हुआ। आज सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पे बहुत अच्छा सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ। सभी महिलाएं धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ आज लैंप लाइटिंग की है, केक काटी है, तो सभी ने एंजॉय करा है हमारे यहाँ सेनको गोल्ड में आके। और सभी को हमारे दिल के गहराइयों से हैप्पी वुमेन्स डे। मतलब कि मैं सेनको से काफी लंबे समय से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ पे बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज होती है और महिलाओं को प्रोत्साहन करने के लिए सेनको कभी भी पीछे नहीं हटता है, चाहे इसकी ज्वेलरी की पैटर्न्स हो, चाहे महिलाओं को खुश करने का तरीका हो। तो एक छोटा सा गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज किया गया था, बहुत सारे गेम्स का ऑर्गेनाइज किया गया था, गिफ्ट्स बांटे गए थे। साथ ही साथ यहाँ पे जितनी भी महिलाएं थी, दीप प्रज्वलन के साथ साथ तिलक समारोह का भी आयोजन किया गया था। फूल देकर के वो स्वागत किया गया था और बहुत बड़ी बात होती है। और जितना भी महिलाएं होती है, महिलाओं के बिना कोई भी कार्य को करना या फिर किसी भी कार्य को आगे एग्जीक्यूट करना बहुत ही मुश्किल होता है। महिलाओं के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो एक बहुत ही अच्छा प्यारा श्लोक है। भागलपुर जिले के शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र से मारपीट का एक मामला सामने आया है, जहां मछली मारने से मना करने पर पंचायत के मुखिया के साथ कथित तौर पर बेरहमी से मारपीट की गई। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने की बात कही जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार घटना शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र के भोरंग पोखर के पास की है। बताया जा रहा है कि पोखर में कुछ लोग मछली मार रहे थे। उसी दौरान मथुरापुर पंचायत के मुखिया मंतोष कुमार महलदार वहां पहुंचे और लोगों को मछली मारने से मना किया। आरोप है कि इस बात से नाराज होकर वहां मौजूद लोगों ने विवाद शुरू कर दिया और देखते ही देखते मुखिया को पकड़कर कीचड़ में पटक पटक कर उनकी पिटाई कर दी। घटना के दौरान कुछ लोगों ने मोबाइल से वीडियो भी बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घटना के बाद घायल अवस्था में मुखिया मंतोष कुमार महलदार शिवनारायणपुर थाना पहुंचे और 5 नामजद समेत 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वहीं शिवनारायणपुर थाना अध्यक्ष ने बताया कि मुखिया की ओर से लिखित आवेदन मिला है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिले की कानून व्यवस्था को लेकर मासिक क्राइम मीटिंग आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने की, जिसमें जिले के सभी वरीय पुलिस पदाधिकारी और थाना अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक के दौरान एसएसपी प्रमोद कुमार ने जिले के सभी थानों में दर्ज मामलों की समीक्षा की और लंबित केसों के जल्द निष्पादन का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों के कारण आम लोगों को परेशानी होती है, इसलिए सभी अधिकारी अपने दायित्वों का गंभीरता से पालन करें। एसएसपी ने थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने, नियमित गश्ती बढ़ाने और संदिग्ध लोगों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। साथ ही सक्रिय अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि थानों में आने वाली शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए और पीड़ितों को न्याय दिलाने में संवेदनशीलता के साथ काम किया जाए। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। निर्देशित किया गया है। आज ये अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया है। ये हर महीने अपराध गोष्ठी का आयोजन नियमित तौर पर किया जाता है, जिसका लक्ष्य यही रहता है कि प्रति माह जो भी कांड का
जो कांड प्रतिवेदित हुए हैं उसके सापेक्ष निष्पादन कितना हुआ है, कितने वारंट का निष्पादन हुआ है और कितनी कुर्की हुई है। और साथ में जो है कि पुलिस से संबंधित अन्य जो भी पूरे महीने भर के कार्य रहते हैं उनकी समीक्षा की जाती है और सबका परफॉर्मेंस चेक किया जाता है। इसके आधार पर अगर किसी की कमी पाई गई तो उसको शोकज किया जाता है या तो उनको सचेत किया जाता है और उसको और बेहतर करने के लिए निर्देशित किया जाता है। और साथ में जो बेहतर कार्य करते हैं उनको जो है अप्रिशिएट भी किया जाता है। और जैसे पिछली बार भी क्राइम मीटिंग हमने 10 से ज़्यादा जो भी कांड का निस्तारण किए थे आईओ, तो उनको पुरस्कृत किए थे, उनको अप्रिसिएशन लेटर दिया गया था। और आज भी करीब 3 थानाध्यक्ष और साथ में जो आईओ हैं जिन्होंने 10 से ज़्यादा कांडों का निस्तारण किया गया उनको अप्रिसिएशन लेटर एक दिया जाएगा, किया जाएगा। साथ में जो भी शरारती तत्व हैं उनको बाउंड डाउन करने की भी प्रक्रिया लगातार चल रही है। और ऑनलाइन तक हम लोग जो भी पहले के कांडों में वांछित हैं, जो पहले कभी जुलूस में किसी ने कोई गलत किया है, लॉ एंड ऑर्डर को क्रिएट किया है या जो भी शरारती तत्व हैं उन सबको चिन्हित करके पूरी कार्रवाई की जाएगी, उस सबको भी निर्देशित किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये अपराध गोष्ठी पुलिस की जो विधि व्यवस्था है, अपराध नियंत्रण है, उसके दृष्टिकोण से जो है की जा रही है, सबको निर्देशित किया जा रहा है। भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र से करीब 6 महीने पहले लापता हुए सत्यप्रकाश साह को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन से बरामद कर लिया है। सत्यप्रकाश साह 1,28,16,000 रुपए की जमीन डील के बाद अचानक गायब हो गए थे, जिसके बाद इस मामले को अपहरण से जोड़कर देखा जा रहा था। मिली जानकारी के अनुसार मुंडीचक निवासी डॉक्टर कुंदन साह ने 31 जुलाई 2025 को केवाला के माध्यम से सत्यप्रकाश साह से जमीन खरीदी थी और पूरी रकम एक्सिस बैंक के चेक के जरिए भुगतान कर दी थी। रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद जमीन का कब्जा नहीं मिल पाया था। इसी बीच सत्यप्रकाश साह के लापता होने से मामला और उलझ गया। तिलकामांझी थाना पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान और गुप्त सूचना के आधार पर उनका लोकेशन वृंदावन में ट्रेस किया, जहां से एसआई शशि भूषण कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उन्हें बरामद कर लिया। कोर्ट में दिए बयान में सत्यप्रकाश साह ने बताया कि उनका अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि वे पत्नी से परेशान होकर घर छोड़कर वृंदावन के एक आश्रम में रहने चले गए थे। फिलहाल पुलिस जमीन सौदे, पैसे के लेन देन और कब्जा नहीं दिए जाने के पहलुओं की जांच कर रही है। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। ये हम आए थे कोर्ट में बयान देने के लिए, तो मेरी पत्नी मेरे खिलाफ और डॉक्टर साहब के खिलाफ बहुत सारा केस की है। हम गुमशुदा हो गए थे, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है, मेरी कोई गुमशुदा नहीं हुई। हमने पत्नी से परेशान होकर के मकान बेच के वृंदावन चले गए थे, आश्रम में थे वहाँ पर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, इनका कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हमको जैसे ही पता चला कि इनके ऊपर जो है प्रॉब्लम आया है तो हम यहाँ चले आए, ठीक है। हमके प्रशासन लाए, शशि भूषण जी आए, शशि भूषण जी बहुत अच्छे आदमी हैं। मैंने अभी जज साहब को बताया कि अगर ऐसे प्रशासन में कुछ लोग और हो जाएं तो कि लोगों का परेशानी खत्म हो जाए सर। भागलपुर स्मार्ट सिटी परियोजना से जुड़ी एक निजी कंपनी पर कर्मचारियों को धमकाने और वेतन तथा पीएफ में लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप सामने आया है। बताया जा रहा है कि लॉजिकल टेक्नोलॉजी पैट लिमिटेड नामक कंपनी के अधीन शहर के 51 वार्डों में 51 कर्मचारी कार्यरत हैं। आरोप है कि कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं दिया गया है और उनके भविष्य निधि यानी पीएफ की राशि भी जमा नहीं की जा रही है। इस मामले को लेकर कंपनी में कार्यरत एक कर्मचारी ने नगर आयुक्त को लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है। कर्मचारियों का आरोप है कि जब वे बकाया वेतन और पीएफ की मांग करते हैं तो कंपनी के कुछ जिम्मेदार लोग उन्हें धमकाते हैं और परिणाम भुगतने की चेतावनी देते हैं। कर्मचारियों में इस मामले को लेकर काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे सामूहिक रूप से आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वहीं कर्मचारियों ने प्रशासन से कंपनी की कार्यप्रणाली की जांच कर बकाया वेतन और पीएफ दिलाने की मांग की है। 8 मंथ से सैलरी बकाया था और पीएफ आईडी 3 साल से हम लोग कार्यरत है नगर निगम में टैक्स कलेक्टर के रूप में लॉजिक ग्रुप कंपनी के द्वारा, जो कि कंबाइंड बिल्डिंग वहाँ कंबाइंड बिल्डिंग में है, वहाँ पे हम लोग ऑफिस है। यहाँ पे नगर आयुक्त साहब से मिलने के लिए हम लोग जब उनको बोला गया कि हम लोग का पीएफ अभी तक क्यों नहीं 3 साल से दिया जा रहा है, ना पीएफ आईडी दिया जा रहा है, ना पीएफ में अकाउंट में पैसा है। उसके बाद सैलरी 8 मंथ से नहीं दिया जा रहा है। सैलरी मांगने पे वो बोले कि 3 से 4 दिन में हम 2 मंथ का पीएफ और सैलरी 4 मंथ का कर देंगे। फिर आज वो अचानक सबका आईडी बंद कर दिए और धमकी दे रहे हैं कि तुम लोग को जो करना है कर लो, हम नहीं देंगे, हम दूसरा लड़के से काम करवा लेंगे, तुम लोग को जो जहाँ जाना है चले जाओ, हम नहीं जानते। लेटर भी निकल, अमित श्रीवास्तव जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर है यहाँ के।